बम बम भोले, भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। तो आ गया है सावन का पवित्र महीना और एक तरफ बारिश की रिमझिम बौछारें हैं और दूसरी तरफ ओम नमः शिवाय के जयकारे हैं। कहीं कावड़ियाँ कावड़ लेकर जा रहे हैं और कितनी धूम है। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना सावन का महीना आ गया है और घर घर पे भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना वंदना की जाएगी। तो किस तरह से पूजा करनी है, क्या करना है इस महीने में। वैसे तो हमें मंदिर में जाके जल अर्पण करना चाहिए पूरे सावन के महीने, और लोग 16 सोमवार के व्रत का नियम लेते हैं, पूरे सावन के व्रत का नियम लेते हैं, या हमेशा हम सोमवार का व्रत रखेंगे इस तरह का संकल्प लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग रोज़ रोज़ मंदिर नहीं जा पाते, मंदिर दूर होता है, व्यस्तता होती है, जॉब में होते हैं। तो घर पर ही बहुत सरल और आसान तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा हमें कैसे करनी है, तो ये जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और माँ गौरा ने भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की थी। पार्थिव शिवलिंग बहुत आसान होता है बनाना, बस बहुत जल्दी ही बन जाता है और इसका डेली ही विसर्जन किया जाता है। यानी आप रोज़ पूजन करेंगे और रोज़ ही इसका विसर्जन भी आपको करना चाहिए। प्रतिदिन आपको नया पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। अगर सुबह आपको समय नहीं है तो फिर संध्या के समय यानी प्रदोष काल में आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग की पूजा विशेष फलदायी होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा सावन के महीने में पृथ्वी पर विचरण करने आते हैं और जिस घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजा उन्हें दिखाई देती है वहाँ वो सुख सौभाग्य आरोग्य धन संपदा वैभव और जो भी आपकी कामना है उसे ज़रूर पूरा करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं किस तरह से पार्थिव शिवलिंग की हमें बनाना है, कैसे पूजा अर्चना वंदना करनी है। तो इस तरह से अपने घर के गमले से आप मिट्टी ले लीजिए, और गमला नहीं है तो फिर कहीं से पार्क से या बहुत ही शुद्ध और पवित्र जगह से आपको मिट्टी ले लेनी चाहिए। अगर आप इस तरह खाली गमले में आप बना सकते हैं या फिर किसी पौधे के गमले में भी आप बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि तुलसी के गमले में आपको नहीं बनाना है, ना ही तुलसी के गमले से आपको मिट्टी लेनी है। तो इस तरह मैंने ये गमला ले लिया है, इसमें थोड़ी सी दूर्वा घास है। तो दुर्वा घास भी भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होती है, तो यहीं पर ही मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगी। और यहाँ पर मैंने ले ली है थोड़ी सी पूजन सामग्री। तो जल ले लिया है, गंगा जल ले लिया है, दूध ले लिया है, जोतबत्ती ली है, और कोई भी आप फल ले सकते हैं। बेलपत्री ली है, कनेर का फूल भगवान को बहुत पसंद है, ये लिया है। जनेऊ लिया है, कलावा लिया है, अक्षत भगवान को बहुत पसंद है तो अक्षत और चंदन का प्रयोग करेंगे हम भगवान की पूजा में। और हल्दी और कुमकुम भोलेनाथ को समर्पित नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम पूरा शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें पूरा शिव परिवार होता है, तो उसमें हम माँ गौरा को और अशोक सुंदरी को सिंदूर का तिलक लगाते हैं। बाकी भगवान भोलेनाथ को हम चंदन का तिलक लगाते हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी पूजन सामग्री यहाँ पर ले ली है। अब देखिए इस तरह से हम गमले में से थोड़ी सी मिट्टी ले लेते हैं। आप चाहें तो इस मिट्टी में थोड़ी रुई आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप गंगा जल डाल सकते हैं। तो मैंने गंगा जल यहाँ पर डाल दिया है। अगर रुई आप डालते हैं तो थोड़ा मजबूत हो जाता है, नहीं तो जल्दी ही, क्योंकि अब बरसात का मौसम है तो मिट्टी ढीली होती है तो वो जल्दी ही बह जाता है। तो इस तरह से देखिए हमने ले ली है और बहुत ही आसान है। बस आपको 2 बार इसको ऐसे गोल गोल घुमाना है और एक शेप देनी है आपको। तो इस तरह से आप इसको शेप दीजिएगा जलाधारी, और थोड़ा सा बीच में होल कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे शिवलिंग की स्थापना हो जाएगी और जलाधारी यहाँ पर बना लेते हैं। तो बस इस तरह से आपको शेप देनी है। और आप नीचे एक प्लेट रख लेंगे। हलवा प्लेट को उल्टा करके मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि जब भी हम जल दें तो वो एकदम से बैठ नहीं जाए, थोड़ा सा ऊंचा रहेगा तो उससे जल बह जाएगा। तो हमने बेलपत्री ले ली है, बेलपत्री का आसन पहले देना होता है। बेलपत्री को चिकनी जगह से रख लेते हैं, इसी पर ही हम शिवलिंग की स्थापना करेंगे। और जो जलाधारी का मुंह है वो आपका उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, है ना। तो पूरब दिशा की तरफ हमें बनाना है शिवलिंग, और जलाधारी का मुंह जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और इस तरह से थोड़ी सी और मिट्टी लेकर हम शिवलिंग बना सकते हैं। वैसे अंगूठे जितना शिवलिंग बनाना चाहिए,
तो आप देख लीजिए, आप अंगूठे से छोटा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बस 2 मिनट में आपका शिवलिंग बनकर तैयार हो जाता है। और देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर शेप आपकी 19-20 इधर-उधर हो जाती है या जैसी भी होती है, क्योंकि हम कौन होते हैं प्रभु को शेप देने वाले। प्रभु तो निराकार हैं, ईश्वर हैं, वो बस हमारे भाव देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये आड़ा, टेढ़ा, मोटा, पतला कैसा हो गया है। बस आपको भाव से शिवलिंग की स्थापना करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जल समर्पित कर देते हैं भोलेनाथ को। बम बम भोले, ओम नमः शिवाय, बस इस तरह से आपको जाप करना है। फिर आप यहाँ पर दूध समर्पित कर देना चाहिए आपको। आप चाहें तो पंचामृत भी यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। तो पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, यही मिलाया जाता है। अब इसके बाद में हमें इसको साफ़ ज़रूर करना होता है, तो एक बार फिर से हम यहाँ पर जल छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, ये मैंने पूरा शिव परिवार यहाँ पर बनाया है। इस तरह का जब हम शिवलिंग बनाते हैं उसमें पूरा परिवार होता है। गणेश गजानन होते हैं, कार्तिकेय भगवान होते हैं, अशोक सुंदरी, माँ गौरा और शिवलिंग। और अगर आपको रोज़ समय नहीं है तो फिर आप मतलब खाली शिवलिंग भी बना सकते हैं और 2 मिनट में वो आप बना करके रख दीजिए और पूजा कर लीजिए। भोले बाबा को चंदन का तिलक कर देते हैं। आप त्रिपुंड भी लगा सकते हैं। तो त्रिपुंड का तरीका ये होता है, हमें अपनी 2 उँगली से पहले लगाना चाहिए और तीसरा जो है वो तीसरी उँगली से सबसे नीचे बाद में लगाना चाहिए और बीच में लगाना चाहिए फिर लंबा तिलक। तो इस तरह से त्रिपुंड लगाया जाता है। आप चाहें तो चंदन का टीका भी लगा सकते हैं। भोले बाबा को हल्दी और कुमकुम अर्पण नहीं किया जाता क्योंकि ये स्त्री कारक होते हैं। तो भगवान भोलेनाथ को चंदन, अक्षत बहुत पसंद होते हैं, तो अक्षत हम अर्पण करते हैं। देखिए, मैं बता रही हूँ कि इसमें पूरा शिव परिवार है। यहाँ अशोक सुंदरी की स्थान है और ये माँ गौरा के हाथ होते हैं और ये भोले बाबा होते हैं इसमें। तो इस तरह से हम अक्षत यहाँ पर समर्पित करते हैं और अशोक सुंदरी मैया को हम यहाँ सिंदूर समर्पित कर रहे हैं। लेकिन गजानन गणपति को और कार्तिकेय जी भगवान को, भोले बाबा को हम चंदन समर्पित करते हैं। देखिए, मैं चंदन यहाँ पर समर्पित कर रही हूँ। बहुत आसान, बहुत सरल मैं पूजा आपको बता रही हूँ। और बेलपत्री पर भी चंदन हमें समर्पित करना चाहिए। तो भोलेनाथ को हम जनेऊ समर्पित कर देते हैं और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आपको समर्पित करना चाहिए। और सुबह नहीं समय होता तो शाम को आपको संध्या के समय ये पूजा करनी चाहिए, यानी जब दोनों टाइम मिल रहे हों उस समय। और ये बेलपत्री मैंने ले ली है, बहुत बड़ी बड़ी बेलपत्री मुझे मिल गई है। इस पे हम ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, ओम ओम लिख सकते हैं, या फिर आप खाली तिलक भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से चिकनी तरफ हमें ओम नमः शिवाय लिखना है और इसको उल्टा कर करके, यानी कि चिकनी तरफ से भगवान भोलेनाथ को हमें बेलपत्री समर्पित करनी चाहिए। आप बेलपत्री 5 की संख्या में भी समर्पित कर सकते हैं। 1, 3, 5, 7 इस तरह से आप समर्पित कर सकते हैं। कनेर के पुष्प भगवान शिव को बहुत पसंद है। अगर आपको मिल जाएं तो कनेर के पुष्प आप समर्पित कीजिएगा, नहीं तो आप कोई भी पुष्प समर्पित कर सकते हैं। बस केतकी के फूल आपको समर्पित नहीं करने हैं। और फल आप समर्पित कर सकते हैं कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो, पर केले का बहुत महत्व होता है तो केला आप समर्पित कर सकते हैं। मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। भांग धतूरा भगवान को बहुत पसंद है, आप समर्पित कर सकते हैं। आखे का फूल आप समर्पित कर सकते हैं। भोले बाबा को हमने समर्पित कर दिया है सब कुछ। आप अपनी राशि के हिसाब से भी समर्पित कर सकते हैं। गेहूँ समर्पित किया जाता है, मूंग की दाल, काले तिल और लाल मसूर की दाल समर्पित की जाती हैं, पंचामृत समर्पित किया जाता है। तो आप अपने हिसाब से समर्पित कर सकते हैं। और अब हम आरती कर लेते हैं। जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। और दिया भी हम यहीं पर रख देते हैं। इसके बाद में हम भोले बाबा से हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए क्षमा याचना कर लेते हैं। क्षमा याचना बहुत ज़रूरी होती है हर पूजा में। तो मैं हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए, भोले बाबा, मैं दीनहीन आपकी पूजा की योग्य नहीं हूँ, पर मुझसे जैसी भी पूजा बन पड़ी है मैंने आपका पूजन यहाँ संपन्न किया। मैं साधन विहीन हूँ, तो जो भी मुझसे बन पड़ा है उसी से मैंने आपका पूजन किया है। मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन, भावहीन जो भी पूजन किया है आपकी दया से सब पूर्ण हो।
सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल नमः शिवाय बोलकर ही मोक्ष को प्राप्त करता है। मैं जैसी भी हूँ इस समय आपकी शरण में हूँ, आपकी दया की पात्र हूँ। बुद्धि भ्रष्ट होने से, अज्ञानता से मैंने जो कम या अधिक कर दिया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और उसके बाद में क्या करना है, जब आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है और जब ये दिया शांत हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, सारी चीज़ें यहाँ से फूल पत्ती इत्यादि जो हैं वो हमें विसर्जन में डालनी है। और जो हमने फल और मिठाई चढ़ाई है वो अपने घर में प्रसादी रूप में हम सब मिलकर उसको ग्रहण कर लेते हैं। और दिया शांत होने के बाद में हमें इसी गमले में इसको विसर्जित करना चाहिए। मतलब सेम डे ही आपको 1-2 घंटे के बाद दिया आपका शांत हो जाएगा, तभी आपको इसका विसर्जन करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, आप गमले में भी विसर्जित कर सकते हैं, इस तरह से अलग से कटोरे में लेकर के इसमें थोड़ा-सा पानी डाल कर के आप इसी में इसको अच्छे से मैश कर दीजिए और फिर इसको गमले में मिला दीजिए। आप इस तरह भी कर सकते हैं या फिर आप गमले में ही इसको दबा कर के विसर्जित कर सकते हैं। तो ये आपको प्रतिदिन बनाना होता है, ज़रूरी नहीं है आपको पूरा शिव परिवार बनाना। आप थोड़ी-सी मिट्टी को बस हल्का-सा उठा देंगे तो भी वो शिवलिंग ही बन जाएगा, उनकी आप विधि-विधान से पूजा करिएगा। तो बस इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जाती है। आप पूरे सावन संध्या के समय इस पूजा को कर सकते हैं, यानी प्रदोष काल के समय में ये पूजा कर सकते हैं, या सुबह आपके पास समय है तो सुबह आप करिएगा। और 16 सोमवार के व्रत होते हैं, आप उसमें भी ये कर सकते हैं। आप प्रदोष के व्रत रखते हैं उसमें भी कर सकते हैं। आप शिवरात्रि के व्रत में भी इस पे पूजा कर सकते हैं। यानी कि भगवान भोलेनाथ से संबंधित जो भी पूजा है वो पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप घर में बहुत सरल और आसान तरीके से ये पूजा कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इसमें किसी वस्तु की भी आवश्यकता नहीं होती है। और अगर आप मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं तो उससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं, शिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा बरसाई रखें। और ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बम बम भोले।